अब देखो अभी तक हमने देखा ये साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी टू साइन ए कॉस बी होता था, ये हमने पहले वाले फॉर्मूले जो अभी तक पढ़े। अब क्या होगा, फॉर्मूले थोड़े से और आ जाएंगे, और अब अगर मैं ए प्लस बी को सी से रिप्लेस कर दूं और ए माइनस बी को मैं डी से रिप्लेस कर दूं, तो पूरा पूरा उस फॉर्मूले में आप रखोगे तो ये चीज निकल के आ जाएगी कि साइन सी प्लस साइन डी इज टू साइन। अब ए कैसे होगा, अगर मैं सी को ए प्लस बी रख दूं इस वाली जगह पे, सी को ए प्लस बी रख दूं, डी को ए माइनस बी रख दूं, तो टू ए बाय टू हो जाएगा, तो साइन ए ही आएगा। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी प्लस बी हो जाएगा, तो टू कॉस बी, कॉस टू बी बाय टू कॉस बी आएगा। राइट, तो ये अब नए सेट ऑफ फॉर्मूले हैं। बस मैं बताना चाह रहा हूँ कि पुराने वाले से ही डिराइव्ड है, बट नया सेट है। तो साइन सी प्लस साइन डी इज टू साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाय टू। साइन सी माइनस साइन डी इज टू कॉस सी प्लस डी बाय टू इंटू साइन सी माइनस डी बाय टू। cos c plus cos d is 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2, और cos c minus cos d is 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2। बस ये लास्ट वाले में ध्यान देना, इसमें c माइनस d नहीं है, d माइनस c है। ये इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं क्योंकि फिर माइनस का झमेला नहीं होता। तो मेक श्योर दैट यू यूज दिस फॉर्मूला सो दैट चांसेस ऑफ एरर आर लेस। अब इसके बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अब जैसे यहाँ पे साइन फोर थीटा प्लस साइन टू थीटा को सॉल्व करने के लिए हम साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो अब यहाँ पे हो गया फोर थीटा प्लस टू थीटा बाई टू इंटू कॉस फोर थीटा माइनस टू थीटा बाई टू। तो ये हो जाएगा तुम्हारा टू साइन सिक्स थीटा बाई टू क्या हो जाएगा थ्री थीटा, और cos टू थीटा बाई टू क्या हो जाएगा cos थीटा। तो पहले का तो ये आंसर आ गया। दूसरे में है cos सी माइनस cos डी। cos सी माइनस cos डी का फॉर्मूला होता है टू, सर कॉस थीटा तो ही ना कॉस। cos सी माइनस cos डी का हो जाएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सिक्स थीटा प्लस एट थीटा हो गया फोर्टीन थीटा बाई टू, तो सेवन थीटा इंटू साइन डी माइनस सी मतलब एट थीटा माइनस सिक्स थीटा विच इज टू थीटा बाई टू, तो साइन थीटा। ये मेरा आंसर आ गया ऑफ कॉस सी माइनस कॉस डी। अब पहला क्वेश्चन है साइन फाइव ए माइनस साइन थ्री ए अपॉन कॉस फाइव ए प्लस कॉस थ्री ए इज इक्वल टू टेन ए प्रूव करना है। अब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है कि टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, तो फाइव ए प्लस थ्री ए एट ए बाई टू फोर ए इंटू साइन सी माइनस डी, तो फाइव ए माइनस थ्री ए टू ए बाई टू विच इज ये, अपॉन कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, तो या सी प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू, तो ये हो जाएगा कॉस फोर ए इंटू कॉस ए, ये सब कैंसिल, बच क्या गया सीधा सीधा टेन ए। तो काफी सिंपल सा था। बट नेक्स्ट क्वेश्चन में cos 18 माइनस साइन 18 है। हमने तो फॉर्मूला साइन साइन का देखा है या cos cos का देखा है, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, cos ए प्लस cos बी, cos ए माइनस cos बी। यहाँ पे हमें वो कंफ्यूज कर रहा है, एक cos दिया हुआ है एक साइन में बोल रहा है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो साइन 18 है उसको अपन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल करके कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन 18 इज नथिंग बट साइन 90 माइनस 72 जो यहाँ लिखा है, और फिर हमने बोल दिया साइन 90 माइनस 72 को कॉस 72। अब ये कॉस सी माइनस कॉस डी हो गया। कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू मतलब 18 प्लस 72 बाई टू इंटू कॉस ऑफ डी, सॉरी टू साइन सी प्लस डी बाई टू क्योंकि साइन आता है इसके फॉर्मूले में, और साइन ऑफ डी माइनस सी मतलब 72 माइनस 18 बाई टू। अब जब आप वो करोगे टू साइन 18 प्लस 72 हो गया 90, 90 बाई टू हो गया 45, तो आ गया टू साइन 45, और इधर हो गया 72 माइनस 18 बाई टू करेंगे तो 54 बाई टू हो जाएगा साइन ऑफ 27। ठीक है, अब देखो साइन 45 क्या होता है वन बाय रूट टू, तो वन बाय रूट टू डाल देते हैं, और इंटू साइन ऑफ 27 ये क्या हो जाएगा रूट टू साइन 27। ऐसे मैं इस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा। इस क्वेश्चन के आगे आप गुड लगा लीजिए, आपके स्कूल में पक्का आने वाला है।
तो मेक श्योर कि आप गलत ना करें। cot 4x is into sin 5x plus sin 3x is equal to cot x into sin 5x minus sin 3x। ठीक है, इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दोनों तरफ सॉल्व करते हैं, एलएचएस भी सॉल्व करते हैं, आरएचएस भी सॉल्व करते हैं और फाइनली आंसर निकालते हैं। अगर हम वो नहीं करेंगे तो इस क्वेश्चन को करना मुश्किल है, इसीलिए स्पेशल क्वेश्चन है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपके को स्कूल में आ सकता है। गुड मार्क कर लो, फॉर्मूला लगाओ साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी का एलएचएस और आरएचएस में। पहले एलएचएस सॉल्व करो, एक जगह पे जाके अटक जाओगे, रुक जाना। आरएचएस सॉल्व करो, एक जगह पे जाके अटक जाओगे, रुक जाना। फिर देखना दोनों इक्वल निकल आएंगे, तो हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले cot 4x को तो चलो वैसे ही रहने दो, और साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2, तो वो हो जाएगा 2 sin 4x इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, 5x माइनस 3x बाई 2, तो हो जाएगा sin x। अब यहाँ पे cot को चेंज कर दो, cos 4x बाय sin 4x इंटू 2 इंटू sin 4x और इंटू sin x, ये कट जाएगा, बचेगा 2 cot 4x इंटू sin x। ये मेरा आ गया LHS। अब इसके आगे तो कुछ हो नहीं सकता, तो अभी ये cos लिखा है मैंने, हाँ cot नहीं है, cos है। तो अब इसको यहाँ पे छोड़ देंगे और अब RHS पे आ जाएंगे। RHS में क्या है, cot सर साइन एक्स देते हैं इसको, यहाँ पे ये cos होगा क्योंकि 2 sin c प्लस डी इंटू cos c माइनस डी बाई 2 होता है, तो ये cos लिख देते हैं, ये आ गया। अब RHS देखते हैं, cot x है तो cot x को लिख दिया cos x बाय sin x, फिर sin c माइनस sin d, उसका फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो क्या हो जाएगा cos ऑफ 4x इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो हो जाएगा sin x। ठीक, अब अपन अगर इसको आगे सॉल्व करें, नहीं, अब यहाँ पे 2 cos 4x इंटू साइन एक्स हो गया, साइन एक्स कट गया, यहाँ पे बचा 2 cos 4x और इंटू cos x। LHS जो है वो मेरा RHS के इक्वल हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल क्या है, उसमें हमें दिया हुआ है कि sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x is equal to 4 cos x into cos 2x into sin 4x, ये हमें प्रूव करना है। अब ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है, इसमें भी काफी अच्छा एक लॉजिक लगता है, इन टाइप के क्वेश्चंस में लगता है, वो समझ लो। देखो इस क्वेश्चन में हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमें प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव करना है 4 cos x cos 2x और sin 4x। sin 4x देखते ही मेरे दिमाग में एक चीज स्ट्राइक होनी चाहिए कि अगर मैं इसको और इसको ग्रुप कर दूं, sin 7x प्लस sin x को ग्रुप कर दूं, तो मेरा sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d बाई 2 sin 4x आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं इसको और इसको ग्रुप कर दूं तो sin c प्लस sin d लगाऊंगा तो अगेन sin 4x आएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को फिर sin 4x कॉमन ले लूंगा, फिर आगे सॉल्व करूंगा। तो ये स्ट्राइक होना चाहिए, स्ट्राइक नहीं हुआ और अगर आपने इन दोनों को क्लब करने चल दिए तो फिर बहुत कठिन हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। सो ग्रुपिंग किसकी करनी है ये समझ में आना चाहिए। उसके लिए तुम्हें पहले अपना RHS देखना पड़ेगा ढंग से और फिर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना होगा। तो अब इस क्वेश्चन को मैंने तुम्हारे लिए ग्रुपिंग कर दी, अब एक बार खुद ट्राई करो, नहीं होता तो फिर मैं भी सॉल्व करता हूँ। okay, अब अपन भी कर लेते हैं इसको। तो 2 sin c प्लस sin d होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। जो भी बड़ा हो ना एंगल वो पहले रख लेना, क्योंकि एडिशन भी कम्यूटेटिव होता है। दिक्कत कोई नहीं है, देखो x माइनस 7x बाई 2 करोगे तो आ जाएगा cos ऑफ माइनस 3x, और हमने पढ़ा है cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, तो दिक्कत कोई नहीं है, ये भी हट के cos 3x ही हो जाएगा। बट
मतलब कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, टू अवॉइड द कंफ्यूजन साइन 7x पहले ले लो चलेगा, ठीक है, नहीं तो ऐसे भी करोगे तो कोई इशू नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, 2 sin 4x, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, तो हम लिख देंगे 2 sin c + d/2 इंटू कॉज ऑफ c - d/2, तो कॉज ऑफ -x आ जाएगा। फिर उसको नेक्स्ट स्टेप पे मैं लिख दूंगा cos x, ठीक है, +2 sin 4x इंटू कॉज एक्स। अब देखो 2 sin 4x कॉमन निकाल लो, बचा क्या, cos 3x प्लस cos x, और ये हो गया तुम्हारा cos c प्लस cos d। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला था 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। तो अब देखते हैं यहाँ क्या आता है, 2 sin 4x इंटू 2 इंटू cos 4x प्लस x, cos 3x प्लस x 4x/2, तो cos 2x हो जाएगा, और इंटू cos 3x माइनस x विच इज 2x/2, तो cos x हो जाएगा, और ये 2 मिलके 4 हो जाएगा, राइट। तो वही आ गया जो हमें प्रूव करना था, 4 sin 4x इंटू cos ऑफ 2x इंटू cos ऑफ x, यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू n साइन थीटा प्लस 2 अल्फा दिया हुआ है, प्रूव करना है कि tan थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 + n/1 - n इंटू tan अल्फा। तो तुम क्या करो, इस इक्वेशन से n की वैल्यू निकाल लो, इधर पे पुट कर दो n की वैल्यू, सॉल्व करोगे तो तुम्हें ये मिलना चाहिए, करके देखो, मैं भी करूंगा बाद में फिर। अब इस क्वेश्चन में करने के लिए हम क्या करेंगे, RHS लेते हैं पहले, 1 + n, तो हम लिखेंगे इसको 1 + n की जगह लिख देंगे साइन थीटा बाय साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा, और ऐसे ही 1 - साइन ऑफ थीटा बाय साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, और इंटू tan अल्फा, ठीक है। अब ये तुम्हारा ऊपर हो जाएगा साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, एलसीएम ले लेंगे, प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 2 अल्फा होगा, बट वो नीचे से कट जाएगा, तो वो वाला टर्म मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी हो जाता है 2 साइन सी प्लस d/2 विच इज साइन 2 थीटा प्लस 2 अल्फा/2, तो साइन थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस वो, तो कॉस अल्फा हो जाएगा, करेक्ट। और ऐसे ही साइन सी माइनस साइन डी क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा प्लस वही थीटा प्लस अल्फा/2, तो थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, और इंटू यहाँ पे साइन अल्फा हो जाएगा, और इंटू ये है tan अल्फा, 2 कैंसिल, साइन अल्फा कॉस अल्फा जो है ये और ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, बचा साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन कॉस थीटा प्लस अल्फा, तो हो जाएगा tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा, यही प्रूव करना था, हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन की हिंट कैसे मिलेगी, यहाँ पे हमें दिया हुआ है cos अल्फा प्लस cos बीटा, और हमें RHS में बोल रहा है cos अल्फा प्लस बीटा/2, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों को क्लब कर देता हूँ, इन दोनों को क्लब कर देता हूँ, तो क्या कह सकते हैं, 2 cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा/2, क्योंकि cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, अल्फा माइनस बीटा/2, प्लस cos गामा प्लस cos ये वाले को करेंगे तो आ जाएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा/2, और इंटू cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस गामा/2। अब आप इन दोनों में से cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा/2 कॉमन ले लो, बचेगा क्या, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा/2 प्लस cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा/2। अब cos c प्लस cos d फिर से लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, 2 आएगा, वो मैंने इधर क्लब कर दिया, तो 2 cos अल्फा प्लस बीटा/2, यहाँ पे हो जाएगा 2, वो आगे चला गया, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा/4, राइट, इन दोनों का 2/2, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा
अल्फा प्लस गामा बाय 2 बचेगा, और फिर जब माइनस करोगे अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 गामा, तो कॉज ऑफ माइनस आएगा बीटा प्लस गामा बाय 2, और कॉज ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, तो ये हट जाएगा, सीधा सीधा ये आ जाएगा। तो यही प्रूव करना था अपने को। क्वेश्चन में दिया हुआ है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल टू cot 3x। ये अपने को प्रूव करना है। हिंट यहाँ से आ रही है कि हमें प्रूव करना है cot 3x। अब cot 3x करने के लिए मुझे 3x चाहिए इधर, तो cos 4x प्लस cos 2x करूंगा, cos 3 प्लस cos d, और ऐसे ही sin 4x प्लस sin 2x में sin 3 प्लस sin d लगाता हूँ। ऊपर हो गया 2 sin 3x इंटू 2 cos 3x इंटू cos x प्लस cos 3x, नीचे हो गया 2 sin 3x इंटू sin x प्लस sin 3x। अब इसमें क्या हो जाएगा 2 cos 3x इंटू cos x प्लस cos 3x, न्यूमरेटर में, नीचे 2 sin 3x इंटू cos x प्लस sin 3x, cos 3x और sin 3x ऊपर नीचे कॉमन ले लो, बचेगा 2 cos x प्लस 1 अपॉन 2 cos x प्लस 1, कट जाएगा और आंसर आ जाएगा cot 3x।